भारी विवाद के बीच कर्नाटक ने निजी क्षेत्र की कंपनियों में आरक्षण संबंधी विधेयक को रोक दिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने घोषणा की कि निजी कंपनियों में ग्रुप सी और ग्रुप डी की सभी नौकरियों में कन्नड़ लोगों के लिए 100% आरक्षण होगा। कर्नाटक सरकार ने राज्य में निजी कंपनियों को कन्नडिगाओं के लिए नौकरियां आरक्षित करने का निर्देश देने वाले विधेयक पर रोक लगा दी है और अब सरकार इसका आगे अध्ययन करेगी। विधेयक को सोमवार को मंजूरी दे दी गई थी, जिसमें भारत की आईटी राजधानी में कंपनियों को 70% गैर प्रबंधन भूमिकाओं के लिए स्थानीय नियुक्तियों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता थी। आंध्रा आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। नारा लोकेश ने कर्नाटक कोटा विवाद के बीच आईटी कंपनियों को स्थानांतरण की पेशकश की। आंध्र प्रदेश के मंत्री और टीडीपी नेता नारा लोकेश ने बुधवार को आईटी कंपनियों को विशाखापत्तनम में व्यवसाय स्थानांतरित करने के लिए आमंत्रित किया। लोकेश की टिप्पणियां कर्नाटक सरकार के चुनिंदा निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 100% कोटा अनिवार्य करने के बाद आई है। भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पीएम मोदी से मुलाकात की, क्योंकि पार्टी राज्य के विधानसभा उपचुनावों से पहले पार्टी में व्यवस्था दुरुस्त करना चाहती है। यह बैठक राज्य में पार्टी के भीतर से असंगत आवाजों के संकेतों के बीच हुई। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार मुलाकात के लिए राजभवन पहुंचे। जम्मू हमले अफगानिस्तान के युद्ध में अनुभव वाले उच्च प्रशिक्षित जैश ए मोहम्मद आतंकियों से जुड़े हैं। रिपोर्ट सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पिछले 6 महीने में इस क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले आतंकियों का एक नया जत्था जम्मू में आतंकी हमलों में वृद्धि के पीछे हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार इस समूह में मुख्य रूप से पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्रों के रंगरूट शामिल हैं, जिसके जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़े होने का संदेह है। सुप्रीम कोर्ट आज पुनः परीक्षा की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने पहले कहा था कि यह तथ्य कि प्रश्न लीक हो गए थे और परीक्षा की पवित्रता से समझौता किया गया था, सवालों से परे था। दुनिया की सबसे बड़ी अलग-थलग जनजाति के नए फुटेज सामने आए। दुर्लभ तस्वीरों में पेरू के अमेज़न में पहले से कभी संपर्क न की गई जनजाति मश्को-पीरो को अपने अलग-थलग क्षेत्र से निकलते हुए कैद किया गया है। सर्वाइवल इंटरनेशनल द्वारा मंगलवार को जारी की गई तस्वीरों में कई जनजाति सदस्यों को एक नदी के किनारे आराम करते हुए दिखाया गया है। यह दृश्य मश्को-पीरो की वेलफेयर के बारे में बढ़ती चिंताओं के बीच आया है। सरकारी नौकरियों में विवादास्पद कोटा प्रणाली के खिलाफ बड़े पैमाने पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश ने घोषणा की कि वह 17 जुलाई से सभी सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालयों को अनिश्चित काल के लिए बंद कर देगा। इन प्रदर्शनों में कम से कम 6 लोग मारे गए हैं और 400 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। स्वतंत्रता सेनानियों और उनके वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% कोटा बहाल करने के बांग्लादेश उच्च न्यायालय के 5 जून के फैसले के मद्देनजर ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। इस फैसले को छात्रों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर आंदोलन के बाद 2018 में रद्द कर दिया गया था। जो बाइडेन कोविड-19 के लिए टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क पर कटाक्ष करने के लिए अपने डायग्नोसिस का उपयोग किया है। आई एम सिक उनके डायग्नोसिस की खबर सुर्खियां बनने के तुरंत बाद राष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा। इसके बाद बाइडेन ने थ्रेड में एक और पोस्ट किया, जिसमें लिखा था ऑफ एलॉन मस्क एंड हिज रिच बडीज ट्राइंग टू बाय दिस इलेक्शन, और यदि आप सहमत हैं तो यहाँ पिच करें। दूसरे पोस्ट में ट्रंप और मस्क की तस्वीरें और बाइडेन अभियान के लिए एक डोनेशन साइट का लिंक शामिल था। शीर्ष डेमोक्रेट एडम शिफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर होने का आह्वान किया है। कांग्रेस के एक प्रमुख पावर ब्रोकर श्री शिफ ने श्री बाइडेन की प्रशंसा की, लेकिन लॉस एंजलिस टाइम को बताया कि उन्हें संदेह है कि 81 वर्षीय पदाधिकारी ट्रंप को हरा सकते हैं।
गौतम गंभीर ने सीधे तौर पर भारत के T20I कप्तान के रूप में सूर्य कुमार यादव का नाम प्रस्तावित नहीं किया है, लेकिन कहा है कि वह फिटनेस समस्याओं वाले कप्तान के साथ काम नहीं करना चाहेंगे। BCCI की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि रोहित शर्मा का उत्तराधिकारी कौन होगा, जो अब T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद ICC खिताब के लिए भारत के 13 साल लंबे इंतजार को खत्म करने के बाद T20 इंटरनेशनल से सेवानिवृत्त हो गए हैं। बोर्ड के अधिकारियों ने मुख्य कोच गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति के बीच बटे हुए फैसले के कारण ये अफवाहें उड़ रही हैं। पेरिस ओलंपिक भारत के 257 मजबूत दल में 117 एथलीट और 140 सहायक कर्मचारी होंगे। 3 साल पहले टोक्यो ओलंपिक की तुलना में पेरिस में भारत के एथलीट थोड़े कम होंगे। हालांकि कुल मिलाकर दल का आकार बड़ा होगा। इसका कारण कोचों और अन्य सहायक कर्मचारियों की अधिक संख्या है, जो ओलंपिक गौरव के लिए खिलाड़ियों के साथ होंगे। ऐश्वर्या राय से अलगाव की अफवाहों के बीच अभिषेक बच्चन ने तलाक पर इंस्टाग्राम पोस्ट को लाइक किया। अभिषेक बच्चन ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय से डिवोर्स की अफवाहों के बीच इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें तलाक की बात कही गई थी। इस पोस्ट को एक पत्रकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया था। यह इंडियन एक्सप्रेस की आई पत्रिका के लिए एक लेख था। कटरीना कैफ ने जन्मदिन समारोह के बाद एक नो फिल्टर तस्वीर साझा की है। कटरीना कैफ ने 16 जुलाई को अपना 41वां जन्मदिन मनाया। अभिनेत्री ने बुधवार रात इंस्टाग्राम पर एक नो फिल्टर तस्वीर साझा की। अभिनेत्री को एक भोजनालय में नेवी ब्लू कार्डिगन पहने खुशी से पोज देते हुए देखा जा सकता है और वह कैमरे के लिए मुस्कुरा रही हैं। कटरीना ने जन्मदिन की बधाइयों के लिए अपने इंस्टा फैम को धन्यवाद दिया और कैप्शन में लिखा, जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए आप सभी का धन्यवाद।